अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्करी टेक जोन में आपको खुशामदीद। नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस नई आने वाली भी देखना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप जनरेट करने का पूरा तरीका। इसमें हम जो है डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से लिस्ट बनाकर और वी लुकअप फार्मूला के ज़रिए से हम सैलरी स्लिप जनरेट करेंगे। ये लिस्ट है और इसमें आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सबका टोटल एडिशन, टोटल नेट इनकम हर एक की जनरेट हो जाएगी एम्प्लॉय की। और ये इस लिस्ट में से हम जो भी सिलेक्ट करेंगे नंबर और उसका जो है टोटल नेट इनकम जनरेट हो जाएगी। अगर आपके पास ये मैनुअली लिस्ट बनी हुई है तमाम एम्प्लॉयज़ की और उसमें सीरियल नंबर से लेकर नेट इनकम तक सारे कॉलम्स बने हुए हैं तो हम अब बताने वाले हैं आपको कि इनकी हर एक की स्लिप कैसे जनरेट होगी। तो आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाके पेज लेआउट को सिलेक्ट कर लेना है। पेज लेआउट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ A4 साइज सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका ये पेज अपीयर हो रहा होगा। ये पहले कॉलम को आपने सिलेक्ट करके उसकी कॉलम विड्थ कम कर देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो पेज सेटअप में जाना है और यहाँ से इसकी जो लेफ़्ट और राइट विड्थ है इसको सेट कर लेना है। 0.75 कर लेना है। लेफ़्ट और राइट साइड से दोनों मार्जिन जो है आपने ये कर लेने हैं। अब आपको क्या करना है कि अब आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं जो एक पेज पर आ रहे हो। ये 4 कॉलम्स हम बना लेते हैं। ये हमने 4 कॉलम्स इस तरतीब में बना लिए। अभी हमारे पास 4 कॉलम आ रहे हैं। एक कॉलम पहले वाले को हमने छोटा कर लिया। अब इसकी मज़ीद थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं ताकि जो है हमारे पास अच्छी तरीके से जो है ना एक स्लिप जनरेट हो जाए। हमने ये थोड़ा सा ये हमने कॉलम जनरेट कर लिए। 4 कॉलम्स हैं। हमने अब ये पहली रो सिलेक्ट की, एक रो स्पेस दे के हमने रो को सिलेक्ट किया और इसको मर्ज सेल करके यहाँ हम जिस कंपनी का किसी भी इदारे का हम जो स्लिप बना रहे हैं उसका नाम लिख देना है। ये दूसरा सिलेक्ट करना है 4 कॉलम्स को, सेल्स को, और इनको मर्ज सेल से मिला के अब हम ये कंपनी का जो एड्रेस है वो टाइप कर देंगे। फिर नीचे वाली रो से 4 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज सेल करके यहाँ हम लिख देते हैं मंथली सैलरी स्लिप। ये हमने लिख दिया। अब ये जो पहली रो है इसका हम ये फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, 16 कर देते हैं। 16 और थोड़ा सा और बड़ा कर दें, इसे बोल्ड कर दें। मेन है क्योंकि इसकी हेडिंग रो है। अब ये जो मंथली सैलरी स्लिप है इसको बोल्ड किया और हमने इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और ये जो एड्रेस है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब भी हम जो मंथली सैलरी स्लिप है इसके नीचे लाइन लगा देते हैं बॉर्डर में जाके। अब यहाँ से हम जो है ना अब हम यहाँ इस सेल में एम्प्लॉय का आईडी नंबर यहाँ टाइप करेंगे और ये सेल यहाँ खाली छोड़ के नेक्स्ट सेल में हम यहाँ एम्प्लॉय का नेम ये दे देंगे, नेम ये दे देंगे जी। अब हम क्या करते हैं, एंटर करके एम्प्लॉय आईडी के नीचे यहाँ हम एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दे देंगे और एम्प्लॉय नेम के नीचे हम यहाँ मंथ और ईयर, जिस ईयर की जो है ना वो हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को वो आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अब हम ये हमने 4 एंट्रियाँ की हैं, इनको सिलेक्ट किया और इनको जो है हम होम की टैब में जाके बॉर्डर दे देंगे। और बॉर्डर पे हमने जब क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट और इसका बॉर्डर का स्टाइल यहाँ से हमने पिक कर लेना है। ये हमने यहाँ से पिक किया। ये आउटलाइन को क्लिक किया तो ये हमें प्रीव्यू भी दे रहा है कि ये ऐसे हमारे चारों साइडों में बॉर्डर लगेंगे जो हमारा सिलेक्टेड रेंज है उधर।
और अंदर की तरफ हमने सेल्स को भी रेंज देनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने ओके किया तो ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हमने क्या किया, एक रो छोड़ के हम यहाँ जो है 2 हेड्स बना लेंगे। पहला वाला हो जाएगा टोटल जो उसकी अर्निंग है एम्प्लॉय की, उसके हवाले से हो जाएगा, और दूसरा जो है हम हेड है वो बना लेते हैं डिडक्शन का। ये हमने डिडक्शन टाइप कर लिया। अब हम अर्निंग में सबसे पहले जो हम एंट्री करेंगे वो होगी बेसिक सैलरी की, एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी जो उसको मिलती है। फिर नेक्स्ट है जो बेसिक अलाउंस सैलरी से उसको जो डेली अलाउंस मिल रहा है उसकी एंट्री हो जाएगी। बेसिक अलाउंस के अलावा फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के बाद है कन्वेंस अलाउंस, ये हमने किया। नीचे हम आखिर में फाइनली जो है ना टोटल जो इसकी एम्प्लॉय की इनकम बनती है वो हम टाइप कर देते हैं, टोटल अर्निंग या कर लें यहाँ। ठीक हो गया। अब इस तरफ आ जाए, आप डिडक्शन में जो जो उसकी डिडक्शन होती है, सबसे पहले तो इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कटौती होती है उसकी सैलरी में से। इनकम टैक्स के अलावा प्रोविडेंट फंड और जो दूसरे अगर लोन उसने अप्लाई किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में से लोन लिया हुआ है वो लिख लेंगे। फिर इसके अलावा मेडिकल की जो है ना फैसिलिटी अवेल की हुई है उसका जो है हो सकता है यहाँ मिसलिनियस कर लें जिसमें और उसकी जो कटौतियाँ होती हैं। यहाँ हम कर लेते हैं टोटल जो डिडक्शन उसकी सैलरी से होती है वो हम इंटर कर लेंगे। अब यहाँ हम व्यूअर्स जो है सम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली जो ये तमाम एंट्रियाँ होंगी जो वो यहाँ सम हो जाए। ये हमने सम का फार्मूला दिया, एंटर किया, या हमें ज़ीरो जवाब आया, ज़ाहिर बात है। हमने अभी इसी तरीके से टोटल डिडक्शन में हम इसी तरीके से यहाँ सम दे देंगे। सम का फार्मूला ये इनकम टैक्स और ये रेंज दी हमने और ये एंटर किया, यहाँ भी जवाब ज़ीरो में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। नेट इनकम जो आफ्टर डिडक्शन एम्प्लॉय जो है वो घर लेके जाएगा वो हम यहाँ कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, यानी टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, जो जवाब आएगा वो नेट इनकम जब बन जाएगी एम्प्लॉय की। तो ये हमने जो है ना एक फॉर्मेट सा तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी का से लेकर चलते हैं। एम्प्लॉय आईडी को हम लिस्ट की उसमें ले लेंगे। लिस्ट कैसे जनरेट होगी, वो होगी डाटा टेक की टैब में जाने के बाद हमें डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें सेटिंग में जाएंगे और यहाँ है लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट हमने बनानी है तमाम एम्प्लॉयज़ की सीरीज़ की, तो ये लिस्ट लिया हमने और इसके बाद सोर्स पे हमने यहाँ क्लिक करने के बाद हमने अब रेंज दे देनी है। रेंज कहाँ पड़ी हुई है, ये हमारे पास शीट जो मैनुअली आपने पहले तैयार करके रखी हुई होगी तमाम एम्प्लॉयज़ की। ये सीरियल नंबर है और ये यहाँ से हमने सीरियल नंबर दे दिया उन्हें, और इसके बाद दोबारा इस बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास ओके करने के बाद हमारे पास ये यहाँ हमने लिस्ट तैयार कर ली है डाटा वैलिडेशन से। अब आप 1 कर लें या 2 कर लें या 3 कर लें, जो भी। अब आप चाहते हैं कि जहाँ जो भी आप यहाँ से सीरियल नंबर पिक करें ऑटोमेटिकली यहाँ जो है उस एम्प्लॉय का नेम आ जाए, तो वो हम कर सकते हैं एक फार्मूला के ज़रिए से जो आज आपका हम मेन फार्मूला करा रहे हैं, उसका नाम है वी लुकअप। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बराबर का साइन इक्वल साइन प्रेस करने के बाद यहाँ हम दे देंगे वी लुकअप दिया हमने, ये ब्रैकेट शुरू की। अब ये सबसे पहले सिंटैक्स में कह रहा है लुकअप वैल्यू। वो लुकअप वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, ये एम्प्लॉय आईडी में। इसके बाद हमने दे देना है कॉमा, और इसके बाद वो कह रहा है कि टेबल अरे कहाँ है, टेबल अरे दो, टेबल की अरे दो। तो हम जाएंगे ये शीट 1 में।
शीट 1 में गए और हमने यहाँ क्या करना है, ये सीरियल 1 से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ देख रहे हैं फार्मूला बार में शीट 1 आ गई और ये आगे सेल का नेम आ गया। अब हमने क्या करना है, रेंज दे देनी है। ये रेंज दे दी हमने पूरी। तो अब ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने वैल्यू दी और उसके बाद टेबल की अरे दी। टेबल की अरे देने के बाद अब हमने कामा डाला। कामा डालने के बाद हम हमारे से वो कह रहा है कि वो कौन सा कॉलम है जिसको आपने लुकअप करना है। वो हमारा यानी सीरियल नंबर की बेस पे है, ये दूसरा कॉलम है। ये आपने दूसरा कॉलम कौन सा वाला देना है, नेम। नेम के आगे आपका ये नेम कॉलम दूसरे नंबर पे है, या ये दिया आपने। आगे वो पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स, या हम वो कर देते हैं 0 और इसके बाद इस फार्मूले को कर देते हैं क्लोज। और हमने अब ये इंटर करना है। तो अब हमारे सामने ये देखें 5 नंबर पे, यानी अब हम ये लिस्ट में सिलेक्ट करते हैं ना, अगर ये 1 पे क्या है, अली। यहाँ चेक करें ज़रा लिस्ट में, अली है जी, बिल्कुल 1 पे ये अली आ गया। अब दोबारा हम नीचे इसमें दूसरे हम सैलरी स्लिप में जाते हैं। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आए, यानी 1 एम्प्लॉय का आईडी है, उसका नेम ये है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो भी खुद ब खुद आए। वो कैसे आएगा, वी लुकअप के ज़रिए से। वी लुकअप किया हमने यहाँ और इसी तरीके से हमने ये लुकअप वैल्यू जो है ये 1 दे दी। इसके बाद कामा दिया और इसके बाद ये टेबल एरे पहले की तरह हम जाएंगे शीट 1 में और यहाँ सीरियल 1 में जाके ये हमने सेल रेंज दे दी। सेल रेंज हमने जैसे पहले दी थी 1 से लेके आखिरी तक दी है, ठीक है। और इसके बाद ये रेंज देने के बाद शीट 1 कामा डालना है। कामा दे के अब ये डिपार्टमेंट कौन सी कॉलम पे आ रहा है, ये सीरियल नंबर 1 है, नेम 2 है, डिपार्टमेंट 3 है। इसके बाद हमने ये 3 कॉलम नेम दे देना है और इसके बाद ये कॉलम नेम देने के बाद वही ट्रू और फॉल्स ये 0 दे देना है हमने। और ओके करेंगे तो हमारे पास ये डिपार्टमेंट भी फाइनेंस डिपार्टमेंट वो बता रहा है। इसको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हम चलते हैं कि मंथ एंड ईयर इसका मालूम करना है, किस महीने की हमने सैलरी देनी है इसे। फिर हम वी लुकअप को अप्लाई करेंगे। मेरा ख्याल है अब हम इतनी मरतबा हम वी लुकअप अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये बिल्कुल ज़बानी असबर याद हो जाएगा कि वी लुकअप कैसे अप्लाई करना है। इक्वल साइन लुकअप किया हमने और ये लुकअप वैल्यू किया और इसके बाद हमने ये लुकअप वैल्यू जिससे हम सारा वैल्यू लेंगे, इस वैल्यू की बेस पे इसका मंथ एंड ईयर आ जाएगा C6। और इसके बाद टेबल अरे। टेबल अरे हमारी शीट 1 में पड़ा हुआ है, जैसे हमने पहले रेंज दी थी सेल A2 से लेकर सेल हमने L15 तक। इसके बाद हमने कामा देना है। अब हमने मंथ बताना है, मंथ कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम, चौथा कॉलम हमने ये इंटर किया और ये 0 फॉल्स के लिए दे दिया और ये हम इंटर करेंगे तो ये मंथ भी आ गया हमारा। अब व्यूअर्स हम आगे चलते हैं। ये हमारा पहला फेज हो गया, यानी एम्प्लॉयज़ का जो है ना सारा डाटा तैयार हो चुका है। इसको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। ये हमारा ये भी सेंटर लाइन में सेंटर में आ जाएगा। अब है हमारा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम कैसे चाह रहे हैं कि हर एम्प्लॉयज़ की मुताबिक उसकी सैलरी आ जाए। तो उसके लिए भी हम दोबारा वी लुकअप फार्मूला करेंगे। ये वी लुकअप में जाएंगे और यहाँ हमने लुकअप वैल्यू दे दी 6 और इसके बाद टेबल अरे में जाएंगे। टेबल अरे हमारी कहाँ पड़ी हुई है, शीट 1 में। और ये हमने A2 से लेकर L15 तक रेंज दी और इसके बाद हमने कामा लगाया। अब बेसिक सैलरी पड़ी हुई है कौन से कॉलम में, 1 2 3 4 5, पाँचवा कॉलम है। तो अब यहाँ आपने 5वां कॉलम इंटर किया और ये 0 दोबारा आपने किया, इंटर कर देंगे तो ये बेसिक सैलरी भी बता दी कि इस एम्प्लॉय की। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करें ना, ये 2 करेंगे तो 2 हसन है और इसकी बेसिक सैलरी यहाँ। अब डेली अलाउंस कितना इसको मिल रहा है, इसके मुताबिक वही वी लुकअप में जाएंगे हम और इसी तरीके से ये हम सेल लुकअप वैल्यू दे देंगे। टेबल अरे जाएंगे, टेबल अरे में दोबारा शीट 1 में जाएंगे और यहाँ हम दोबारा रेंज दे देंगे। इसके बाद फिर कामा दे देंगे। और अब ये जो हम क्या कर रहे हैं, डेली अलाउंस कौन से कॉलम पे है, 6 नंबर पे। ये हमने 6 किया और ये कामा डाल के 0 कर दिया, एंटर करेंगे तो ये डेली अलाउंस भी आ गया इसका। हाउस रेंट कैसे मालूम करेंगे, इसी तरीके से
वी लुकअप, और ये हमने ब्रैकेट दी और ये लुकअप वैल्यू हमने दे दी। इसके बाद कामा दिया और इसके बाद हमने टेबल अरे दे देनी है A2 से L15 तक, और फिर यहाँ कामा लगा के सातवां जो हमारा कॉलम है वो दे देंगे, और इसके बाद फिर ज़ीरो, और ये हमने ब्रैकेट बंद करके क्लोज़ किया। तो ये हमें हाउस रेंट अलाउंस भी बता दिया। अब आगे हमें कन्वेंस अलाउंस हमें मालूम करना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे दोबारा वी लुकअप, और वी लुकअप में ये वी लुकअप ये जी। अब दोबारा हमने ये लुकअप वैल्यू दी, इसके बाद फिर कामा दिया और इसके बाद टेबल अरेंज दे देनी है। टेबल अरेंज पड़ी हुई है शीट 1 में। ये दोबारा हम यहाँ से ऐसे देंगे A2 से L15 तक, और यहाँ कामा डाल के हम दोबारा इसका कॉलम कन्वेंस जो है ये हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे हमारा कन्वेंस अलाउंस आ गया, और ये 0। अब हम इंटर करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब इसकी जो टोटल एम्प्लॉय की अर्निंग कैलकुलेट होके आ रही है 48,750। अगर हम ये 1 वाले की मालूम करते हैं तो ये लिस्ट हमने क्लिक की, डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से हमने ये लिस्ट जनरेट की थी। तो ये अब हमें बता रहा है इसकी जो एम्प्लॉई ID 1 है इसकी 29,250 है। अब डिडक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये भी हमने वी लुकअप से ही ले लेनी है। वी लुकअप इसका हमें बताए टोटल इनकम टैक्स, ये हमने लिया, ये लुकअप वैल्यू ले ली, और इसके बाद टेबल अरे के लिए हम दोबारा शीट 1 में जाएंगे, और यहाँ से हम, और ये कॉलम नंबर हम कौन सा ले रहे हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर कॉलम पे ये टैक्स इनकम टैक्स पड़ा हुआ है। हमने ये यहाँ से 10 किया और इसके बाद दोबारा 0 करके इंटर करना है। तो ये हमें उसने बता दिया इनकम टैक्स इसका 0 है। 0 आपको पता है कि हमने क्राइटेरिया नीचे डिफाइन किया हुआ है कि जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 से बिलो हो, उसका टैक्स 0 कटे। इसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ प्रोविडेंट फंड में। ये भी हमने अपनी शीट से ले लेना है। ये लुकअप वैल्यू C6 और टेबल अरे आ गई हमारी। टेबल अरे हम इसी तरीके से हम A2 से L15 तक रेंज दे देंगे। इसके बाद फिर कामा दे देंगे और ये हमारा 11 नंबर पे जो है बेसिक प्रोविडेंट फंड कटा हुआ है, ये हम ले लेंगे। और ये इसके बाद फिर कामा के बाद 0 देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमें प्रोविडेंट फंड भी दे रहा है। इसके बाद अगर लोन है तो लोन अप्लाई कर देंगे और मिसलिनियस में दूसरे अगर उसके टैक्सेस वगैरह हैं तो वो हम यहाँ वी लुकअप के ज़रिए से दे सकते हैं। फ़िलहाल ये टोटल डिडक्शन इसकी 1800 आ रही है और जो इसकी नेट इनकम बन रही है वो बन रही है 27,450 आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस एंड प्रोविडेंट फंड। तो ये हमने इसकी नेट इनकम जनरेट कर दिया। अब हम इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। बॉर्डर में हमने क्लिक किया तो दोबारा हमारे पास फॉर्मेट सेल आ गया। हमने यहाँ से इसको पहले आउटसाइड पे बॉर्डर लगाना है, फिर इनर सेल्स में हमने बॉर्डर अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब हम यहाँ नीचे जो है एक रो छोड़ के दो सेल्स को मर्ज कर देंगे और यहाँ जो है एम्प्लॉइज़ के सिग्नेचर के लिए हम थोड़ा सा जहाँ उसके सिग्नेचर आते हैं वो दे देंगे, जब स्पेस दे देंगे। फिर नीचे शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर करेंगे तो ये लाइन दे देंगे हम ये। फिर इसके बाद अगले दो सेल्स में हम इनको भी मर्ज करके लेफ़्ट अलाइन करके और यहाँ अकाउंटेंट के साइन आ जाएंगे और ये हम इसी तरीके से अंडरस्कोर दे देंगे इस ताकि व्यूअर्स ये हमने देखें जो है एक ऑटोमेटेड सैलरी शीट जो है वो बना ली है, फाइनल कर ली है। इसको मज़ीद अच्छा लुक देने के लिए जो है हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं इस रेंज को और इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं।
ये पहली वाली रो सिलेक्ट करके ये हमने ये सिलेक्ट की रेंज और इसको आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे ताकि अब व्यूअर्स इसका ज़रा हम प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं। कंट्रोल P या कंट्रोल F2 कर लें। ये हमारे सामने, अगर अब ये आपके सामने पूरी स्लिप तैयार है। आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो इस पहले जो एम्प्लॉई है इसकी सैलरी स्लिप प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने तमाम एम्प्लॉइज़ की सैलरी स्लिप प्रिंट करानी है तो इस तरीके से यहाँ से लिस्ट लेके तो ये 2 सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल P करेंगे और ये प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉई 2 की, और इसी तरीके से अगर हमने तमाम एम्प्लॉइज़ की लिस्ट लेनी है तो ऐसे हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा व्यू बन गया। उम्मीद है आपको जो है ना ये व्यूअर्स यकीनन ये आपको पसंद आएगी। वी लुकअप का हमने आज सारा जो है ना ये प्रैक्टिकल किया और ऑटोमेटेड सैलरी शीट बनाई। तो अब आप जो है ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो है ना वीडियो मौसूल हो जाए, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा। थैंक यू।